ठीक है सर, तो सबसे पहले ये बताओ सर, आपने ऑनलाइन पढ़ाना कब स्टार्ट किया? ऑनलाइन पढ़ाना हमने 2021 के एंड पे स्टार्ट किया था एक्चुअली। उसके पहले हमारे सारे क्लासेस ऑफलाइन होते थे। अब जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे थे ऑलरेडी, तो क्या ज़रूरत हुई कि आप ऑनलाइन गए पढ़ाने के लिए? देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक एक स्टूडेंट करके हमारे उधर बच्चे तो आने लगे। अभी भी मेरे को मेरी ज़ुबान से तो बच्चा ही निकल जा रहा है, आदत सी बन गई है। क्या बात है, इनको आप मैम कहते हो, उनको बच्चा कहते हो। ठीक है, तो एक एक करके स्टूडेंट्स सीखने के लिए तो आने लगे। लेकिन क्या हुआ कि मान लो आपको ब्लाउज सीखना है, किसी को कुर्ती सीखनी है, किसी को लहंगा सीखना है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आने लगे। मैम हर एक को अलग अलग टैकल कर रही है। 25-30 स्टूडेंट हो गए एक टाइम पे इस तरीके से। तो फिर हमने बैच ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया कि अलग अलग बैचेस ऑर्गेनाइज करनी है। एक बैच में मान लो ब्लाउज़ की बैच है तो ब्लाउज़ के बच्चे ही आएंगे, उसमें टाइमिंग सब कुछ, फीस सब कुछ डिफाइन कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि हमें अहमदाबाद से एक कॉल आया कि हम सूरत से हैं, तो अहमदाबाद से कॉल आया कि हमें आपका सेशन लेना है, मैं आपके उधर आ नहीं सकती हूँ। तो प्रिया मैम ने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल पे सिखा दूँगी। तो इस तरीके से हमारी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट हुई। 1 2 3 5 6 बच्चों तक तो हमने व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल पे ही सिखाना स्टार्ट किया। हाँ फिर हमें लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा इसमें, तो फिर हमने जूम का सहारा लिया। जूम पे हमने पैकेजेस वो सब कुछ करवाया, फिर वहाँ पे फिर लाइव क्लास लेना स्टार्ट किया। तो फिर हमें पता चला कि इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो इसको लेकर फिर हमने पूरे सेशंस ऑर्गेनाइज किए, पूरे क्लासेस वर्कशॉप सब कुछ डिफाइन किया, एक पूरा फुल कोर्स बनाया। और मुझे वो जर्नी याद नहीं है कि मैं कब से मतलब स्टार्ट किया था तो कैसे यहाँ तक पहुँच गया, पता ही नहीं चला। क्या मतलब पलक झपकते ही, बिल्कुल। सर, हमारे बहुत सारे नए एजुकेटर्स जो कोर्सेज ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ग्रोथ स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि कैसे वो करें। देखो, आपकी कोई सी भी नीश हो, मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को अगर वो ऑफलाइन पहले टैकल कर रहा है, ठीक है, तो उसको उस चीज़ पे ध्यान देना है कि उसकी यूएसपी क्या है। उसकी यूएसपी कुछ भी, उसकी एक प्रॉपर यूएसपी होनी चाहिए कि जो उसके पास है वो दूसरों के पास ना हो। उसको वो टारगेट करे, उसके ऊपर कंटेंट डेवलप करे और ऐसा कोर्स लेके आए कि जो सच में कस्टमर की नीड है। भले ही छोटा हो, प्राइसिंग वो सब कुछ उस टाइम पे मैटर नहीं करता है। उस टाइम पे मैटर करता है कि आप ऑडियंस को टैकल कैसे कर रहे हो, नई ऑडियंस रीच आउट कैसे कर रहे हो। ठीक है, उस चीज़ों पे फोकस दो, पैसे पे फोकस मत दो। 2 3 5 कोर्सेज तक तो अच्छा, अगर कंटेंट आपका डेवलप हो गया तो डेफिनेटली आपका कोर्सेज भी बन जाएंगे, कंटेंट भी प्रॉपर हो जाएगा और आपका चलेगा भी मार्केट में। आपको क्लास प्लस ऐप का कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगता है? कौन सा फेवरेट फीचर है आपका क्लास प्लस ऐप का? सबसे फेवरेट फीचर मेरा मैं बताऊँ, AI कन्वर्ट। अच्छा, AI कन्वर्ट मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। उसमें क्या होता है ना कि अगर कोई भी बच्चा मेरे एप्लीकेशन पे आ रहा है, वो मान लो कि उसने कोर्स को देखा, समझा, पेमेंट तक पहुंच गया, लेकिन उसने पेमेंट किया नहीं, ठीक है, तो AI कन्वर्ट के माध्यम से उसको व्हाट्सएप पर मैसेज जाएगा, उसको पॉपअप होगा कि हाँ, ये मैं यहाँ तक गया था, मेरे को ये जर्नी तय करनी थी, लेकिन मैं जुड़ा नहीं इनसे, भूल गया। हाँ, तो वो रिमाइंडर उनको मिलता है। दूसरा भी एक है नोटिफिकेशन। अगर मान लो मेरा कोई भी कोर्स या अपकमिंग क्लास आने वाला है तो मैं नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ, चाहे 10,000 20,000 50,000 1 लाख भी बच्चे एक साथ में है तो सबको एक साथ में नोटिफिकेशन जाएगा कि इस तरीके का कुछ नया लॉन्च हो रहा है। बहुत सही। जैसे बड़े बड़े ऐप्स नोटिफिकेशंस भेजते हैं तो एक वो फायदा मिल जाता है कि बिल्कुल आप उनको कंप्लीट कर पाते हैं। बिल्कुल सही। तो हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि एक वो दोबारा से क्वेश्चन है कि अगर कोई टीचर शुरू कर रहा है, क्रिएटर शुरू कर रहा है कंटेंट बनाना, और फिर उसको आगे जाके जैसे आप मोनेटाइज करते हुए तो उसे भी करना है, तो उसके लिए कुछ मैसेज दे दो, उसके लिए कुछ इंस्पायरिंग बात कह दो कि भाई ये बात है, अब तो मुझे भी करना चाहिए। सिर्फ पैसे से ये जर्नी तय नहीं कर सकते आप। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स बनाऊं और उसको बेच करके मैं इतने पैसे कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, इसको इस तरीके से मत देखो। आप इसको इस तरीके से देखो कि आप अपने स्टूडेंट्स को, आप जो भी उसको बच्चा स्टूडेंट जो भी बोलते हो, उसको कितनी वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में प्राइसिंग डिसाइड करो। प्राइसिंग से आपका कोर्स कंपेयर मतलब वो डिफाइन नहीं होता है कि कितना आप बच्चे से ले रहे हो और आप उसको कितनी वैल्यू डिलीवर कर रहे हो। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप उससे 99 रुपीज़ ले रहे हो तो आपको 199 299 जितनी मतलब 3 गुना 5 गुना उसको वैल्यू डिलीवर करनी है। तो कंटेंट पे फोकस करो। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो अवेयरनेस तो अपने आप फैल जाएगी। हाँ, मतलब ये स्ट्रैटेजी की प्राइस इतना रखो, ये सब नहीं, आप वैल्यू दोगे बिल्कुल तो वो आएगा ही आएगा वापस। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल कि आपको क्लास प्लस के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है?
क्लास प्लस के बारे में मेरे को सबसे अच्छा लगता है उनकी टीम। सच बोलूं, मतलब फीचर वो सब कुछ तो चलो डेवलप होता रहेगा, चेंज भी होता रहेगा, हमारे हिसाब से कस्टमाइज भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीम का सपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट है ना कि क्लास प्लस की पूरी टीम मेरे साथ में जुड़ी हुई है। मेरे को ऐसा फील होता है कि ये मेरी एक फैमिली ही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपको क्या लगता है क्लास प्लस से बढ़िया? मुझे एक ही बार कंटेंट के ऊपर काम करना होता है, बाकी का सब कुछ क्लास प्लस संभाल लेती है। सर और मैम दोनों, तो जब से आपने क्लास प्लस ज्वाइन किया है तो आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस है, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है? मैं आपको एक जर्नी के तौर पे बताता हूँ कि जब मैं क्लास प्लस के साथ नहीं जुड़ा था, तब मान लो मेरा रेवेन्यू होता था 10 लाख 15 लाख के आसपास में, उतना भी नहीं होता था। जब से मैं क्लास प्लस के साथ जुड़ा हूँ तो आप ये समझो कि मेरा 10x ग्रोथ हो चुका है। कितना प्रॉफिट हो? प्रॉफिट 44% है 44। एप्लीकेशन के माध्यम से, क्योंकि एक बार जो कंटेंट हमने स्टोर कर लिया तो बच्चा वहाँ पे आके उसको देखेगा, कंज्यूम करेगा। अगर उसको कुछ भी डाउट है तो एप्लीकेशन पे डाउट भी पूछ सकता है, हमारी टीम बैठी है तो उसको सोल्व करेगी। ठीक है, तो क्लास प्लस की वजह से मेरे को 10x ग्रोथ दिखा है। और किस तरह से आपको टीम हेल्प करती है? क्लास प्लस की टीम मुझे हेल्प करती है, जैसे मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में। मान लो एक मंथ अगर स्टार्ट हो रहा है, जनवरी स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी स्ट्रेटेजीज पहले 5 दिन में डिफाइन हो जाएगी कि इस महीने इतना तो करना ही है। रेवेन्यू को एक टारगेट है ही है, मतलब कुछ नए कोर्सेज लॉन्च करने हैं, बच्चे को ये वैल्यू डिलीवर करनी है। ये सारी चीज़ों में मुझे क्लास प्लस की टीम हेल्प करती है। अच्छा, तो जब आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे होते हो तब भी क्लास प्लस से कोई ना कोई आपके साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब इतना रेवेन्यू करना है, इतना सेल होना चाहिए, ये सब बातें होती हैं डेफिनेटली आपके मेरे लिए। मैनेजर ही है क्लास प्लस के मेरे साथ एसोसिएटेड। आप ये सोच सकते हो कि मेरे हिसाब से उन क्लास प्लस की टीम के शायद 100 से भी ज़्यादा घंटे गए होंगे मेरे पीछे शार्क टैंक वाली जर्नी में। तो उसको लेकर मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर शार्क टैंक में गया हूँ, वहाँ पे मैं प्रेजेंट हुआ हूँ, मैंने सारे राउंड्स को क्लियर किया है, तो वो सब कुछ क्लास प्लस की वजह से ही हो पाया है।